हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट.जेएस रेंडरिंग। एज अ फुल स्टैक डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, मोस्टली इंटरव्यू में भी आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रेंडरिंग क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, और यहाँ पे आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एसएसआर, व्हाट इज सीएसआर, व्हाट इज एसएसजी। तो ये सारे कंसेप्ट आज हम एकदम डीपली समझेंगे ताकि इंटरव्यू में या फिर कई बार कोई एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आप इसका आंसर इजीली दे पाओ। तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो देखते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन तो देखना ही चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे एकदम डीपली समझने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपने एक बार देख लिया तो इन फ्यूचर आपको ये 4 कंसेप्ट के बारे में कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। Have you ever wondered why some website load instantly while other first show blank screen and then suddenly display content? तो आपको पता है कि कई बार आप लोग वेबसाइट विजिट करते हो तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो इंस्टेंटली लोड हो जाती है, बट देर आर सम अनदर वेबसाइट ऑल्सो कि वो ब्लैंक स्क्रीन दिखाती है। देन आफ्टर 2, 3, 4 या फिर 5 सेकेंड के बाद यहाँ पे आपको कंटेंट डिस्प्ले होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे ये सारे कंसेप्ट जो है वो रोल प्ले करते हैं। वाई डू वेबसाइट लाइक अमेजोन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड मीडियम फील सो फास्ट? आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, तो सबसे ज़्यादा फास्ट वेबसाइट आप इनको बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी वेबसाइट है, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, वो भी इतना फास्टली लोड होता है, तो उसको आप फास्ट बोल सकते हो। बट यहाँ पे क्यों फास्ट होता है तो वो हम ये वीडियो में समझने वाले हैं। द आंसर इज रेंडरिंग, ठीक है। रेंडरिंग की मदद से ही यहाँ पे वो सारी वेबसाइट सो फास्टली लोड होती है। एंड द मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग रेंडरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। एज अ बिगिनर आपको पता ही होना चाहिए कि रेंडरिंग क्या होता है। वी आर गोइंग टू डीपली अंडरस्टैंड CSR means client side rendering, server side rendering SSR, static side generation SSG, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन ISR। ये 4 कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि एज अ बिगिनर हमें पता होने चाहिए। बाय द एंड यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाई नेक्स्ट.जेएस बिकम सो पॉपुलर, ठीक है। मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट क्यों पॉपुलर हो रहा है। Understanding the core ideas before learning SSR or all other things, first understand other simple thing. A browser can only display HTML. आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ब्राउज़र है वो जस्ट HTML ही डिस्प्ले करता है। No matter how advanced your framework is, at the end of the day the browser need HTML. आपको इतना याद रखना है कि आपका जो ब्राउज़र है उसको HTML ही डिस्प्ले करना है, वो एक्स्ट्रा कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करता। वो CSS वगैरह वो सब तो होती ही है उसके साथ अटैचमेंट में, बट आपका जो ब्राउज़र है उसको सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वही पता होता है, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकम वेयर इज दैट HTML जनरेटेड? HTML कहाँ पे बनता है? दैट इज एग्जैक्टली वॉट रेंडरिंग मीन्स। तो जहाँ पे HTML जनरेट होता है वहाँ पे ही कुछ प्रोसेस होती है जिसको हम रेंडरिंग बोलते हैं। डिफरेंट रेंडरिंग टेक्निक्स सिंपली डिसाइड व्हेन HTML शुड बी जनरेटेड। HTML कहाँ पे जनरेट होता है, वेयर, कब जनरेट होता है, हाउ HTML शुड बी डिलीवर्ड टू द ब्राउज़र। आपका जो HTML है वो आपको ब्राउज़र में किस तरीके से डिलीवर होता है, ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिक आइडिया था। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं मेन टॉपिक, यानी कि व्हाट इज क्लाइंट साइड रेंडरिंग। CSR में होता क्या है? द ब्राउज़र रिसीव अ मोस्टली एम्प्टी HTML पेज। यहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में आपका जो ब्राउज़र है ना वो एम्प्टी HTML पेज रिसीव करेगा, आपको ये याद रखना है। देन जावास्क्रिप्ट डाउनलोड रिएक्ट कोड एंड जनरेट द UI इनसाइड द ब्राउज़र। दिस इज़ हाउ अ ट्रेडिशनल रिएक्ट एप्लीकेशन वर्क। आपने बहुत बड़े रिएक्ट में डैशबोर्ड देखे होंगे तो या फिर कोई ऐसा टेम्पलेट देखा होगा, सिंगल पेज वेबसाइट देखी होगी जहाँ पे क्या होता है, आपका ब्राउज़र जो है वो एम्प्टी HTML रिसीव करता है। देन जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या करती है, रिएक्ट का कोड डाउनलोड होता है, ठीक है। उसके बाद पूरा एक UI जनरेट होता है, ठीक है, आपके ब्राउज़र के अंदर। तो देखो सब प्रोसेस जो है वो आपके ब्राउज़र में ही हो रहा है, उस वजह से हम इसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग बोलते हैं।
CSR फ्लो, ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट, आपके ब्राउजर ने रिक्वेस्ट सेंड की, सर्वर रिटर्न मिनिमल HTML, जावास्क्रिप्ट बंडल डाउनलोड, रिएक्ट एग्जीक्यूट इन ब्राउजर, UI गेट रेंडर। तो यहाँ पे ये पूरा एक फ्लो था, ठीक है, कि यहाँ पे किस तरीके से CSR वर्क करता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो उसका एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक API है, उसकी मदद से डेटा फेच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, HTML इज नॉट प्री जनरेटेड, यहाँ पे HTML प्री जनरेट नहीं है। ब्राउजर वेट फॉर जावास्क्रिप्ट डेटा फेचिंग हैपन ऑन क्लाइंट साइड, यहाँ पे आपके ब्राउजर में ही डेटा फेच हो रहा है, लाइक आपका ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट के लिए वेट कर रहा है, देन आपके पास पूरा एक पेज जनरेट होके आपके ब्राउजर में शो हो रहा है। तो उसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। वंस द एप्लीकेशन लोड, नेविगेशन बिकम वेरी स्मूथ, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज आप बोल सकते हो। दिस क्रिएट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, द सर्वर ओनली सेंड स्टैटिक फाइल, मोस्ट वर्क हैपन इनसाइड द ब्राउजर, मोस्टली आपके ब्राउजर में ही सब वर्क होता है। एप्लीकेशन लाइक डैशबोर्ड एंड एडमिन पैनल वर्क एक्सट्रीमली वेल विथ क्लाइंट साइड रेंडरिंग। मैंने जैसा बोला कि लाइक डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल्स है, तो वो सारी CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग में मोस्टली वेल परफॉर्म करती है। डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट साइड रेंडरिंग, स्लोअर इनिशियल लोड, उसका मतलब द ब्राउजर मस्ट डाउनलोड जावास्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट, रिएक्ट, फेच डेटा, रेंडर कंपोनेंट्स, अंटिल देन यूजर में सी अ ब्लैंक स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब आप ब्लैंक स्क्रीन देखते हो तो वहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रहा है, लाइक आपका जो ब्राउजर है वो क्या कर रहा है, डेटा फेच कर रहा है, जावा रिएक्ट का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जावास्क्रिप्ट का कोई बंडल है वो डाउनलोड हो रहा है। सर्च इंजिन में नॉट प्रॉपरली इंडेक्स कंटेंट इफ HTML इज empty initially, this become a major problem for marketing pages and blog। तो यहाँ पे मार्केटिंग पेजेस की कोई वेबसाइट है, ब्लॉग का कोई वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप CSR यानी कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे इशू होगा। हेवी जावास्क्रिप्ट बंडल्स लोड करना पड़ता है। तो रियल वर्ल्ड यूज केसेस ऑफ क्लाइंट साइड रेंडरिंग, CSR इज बेस्ट फॉर एडमिन डैशबोर्ड, इंटरनल टूल्स, एनालिसिस पैनल, चैट एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। तो ये सारे यहाँ पे रियल वर्ल्ड यूज केसेस है जहाँ पे कुछ ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है, देन आप यूज कर सकते हो क्या, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है, व्हाट इज सर्वर साइड रेंडरिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द सर्वर जनरेट कंप्लीट HTML फॉर एवरी रिक्वेस्ट बिफोर सेंडिंग इट टू द ब्राउजर, सो यूजर रिसीव रेडी टू डिस्प्ले कंटेंट इमीडिएटली। तो सर्वर साइड रेंडरिंग में पूरा जो प्रोसेस आपके ब्राउजर में हो रहा था वही सेम प्रोसेस आपके सर्वर में हो रहा है। तो क्या एडवांटेज होगा कि आपका जो ब्राउजर है वो प्री जनरेटेड रेडी टू डिस्प्ले कंटेंट रिसीव करेगा, जिससे जो पेज है वो लोड फास्ट होगा, आपको जल्दी से आउटपुट देखने को मिलेगा। सर्वर फेच डेटा, सर्वर रेंडर रिएक्ट कंपोनेंट, कंप्लीट HTML गेट जनरेटेड, ब्राउजर इंस्टेंटली डिस्प्ले कंटेंट, रिएक्ट हाइड्रेट्स द पेज। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, रिएक्ट अटैच जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी टू ऑलरेडी रेंडर्ड HTML। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक आपका जो HTML है वो प्री जनरेटेड है, तो रिएक्ट क्या करेगा, आपका जो ऑलरेडी जनरेटेड HTML है उसके साथ जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी भी अटैच करेगा। तो क्या होगा, विदाउट हाइड्रेशन बटन वुड नॉट वर्क, स्टेट वुड नॉट अपडेट, इंटरेक्टिविटी वुड नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इश्यू होगा हाइड्रेशन में, जो विदाउट हाइड्रेशन है उसमें। बट यहाँ पे हाइड्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो प्री जनरेटेड HTML है उसमें ही जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा जब आप बटन पे क्लिक करते हो वगैरह वगैरह। सो SSR प्रोवाइड फास्ट HTML देन रिएक्ट एक्टिवेट्स इट। तो यहाँ पे क्या होगा, HTML आपके ब्राउजर को जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है। सर्वर साइड रेंडरिंग में जो HTML जनरेट होके मिलता है आप लोगों को प्री जनरेट, तो एडवांटेज भी है उसके और डिसएडवांटेज भी है। तो चलिए देखते हैं। बेटर SEO, सर्च इंजिन रिसीव कंप्लीट HTML इंस्टेंटली, this help pages rank better, user can see content immediately without waiting for JavaScript rendering। यहाँ पे JavaScript rendering जो है वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी, बट आप एज अ यूजर जो पेजेस है उसका जो कंटेंट है वो इमीडिएटली देख पाओगे विदाउट वेटिंग। ग्रेट फॉर डायनामिक कंटेंट, सिंस रेंडरिंग हैपन ऑन every request, user always receive
फ्रेश डेटा, जो यूज़र है उसको फ्रेश डेटा इंस्टेंटली मिलेगा सर्वर साइड रेंडरिंग में। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज जो है वो भी है हाई सर्वर कॉस्ट, लाइक द सर्वर मस्ट रेंडर पेजेस रिपीटेडली फॉर एवरी रिक्वेस्ट, इंक्रीज सर्वर लोड, हेवी ट्रैफिक कैन इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम, जो सर्वर है उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है अगर ट्रैफिक हेवी है, स्लोअर देन स्टैटिक पेज, सिंस रेंडरिंग हैपन एट रिक्वेस्ट टाइम एसएसआर इज स्लोअर देन प्री जनरेटेड स्टैटिक पेज। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि SSG है वो लाइक हमारा स्टैटिक साइट जनरेशन, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो रेंडरिंग है वो स्लो हो जाता है। रियल वर्ल्ड यूज केसेस ऑफ SSR सर्वर साइड रेंडरिंग लाइक ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज, न्यू वेबसाइट्स, न्यूज़ वेबसाइट, डायनामिक SEO पेज, स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म, यूज़र स्पेसिफिक कंटेंट। तो ये सारी अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है देन मोस्टली यहाँ पे क्या होता है SSR यूज़ होता है, यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट है व्हाट इज स्टैटिक साइट जनरेशन SSG। तो HTML पेज आर जनरेटेड ड्यूरिंग बिल्ड टाइम। आपने देखा होगा जब आप रिएक्ट में काम करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले बिल्ड बनाते हो। बिल्ड में क्या होता है आपका जो पेजेस है वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाते हैं और यहाँ पे वो सारे कंसेप्ट आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट.js जो है उसकी लिंक हो गया, इमेज, वो सारे प्रीडिफाइंड टैग्स है वो आप यूज़ करते हो। तो बिल्ड के टाइम यहाँ पे आपके पास प्री जनरेटेड HTML मिल जाता है। इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग पेजेस ऑन एवरी रिक्वेस्ट, नेक्स्ट.js क्रिएट अ पेज वंस ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होगा, सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता था कि आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, वहाँ पे आपको एक प्री जनरेटेड HTML पेज मिल जाता है। बट यहाँ पे इन SSG में लाइक आपके पास यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट पे पेज जनरेट नहीं होगा, पेज रेंडर नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट.js पेज क्रिएट पेजेस वंस ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। जब आप कोई वेबसाइट डिप्लॉय करते हो वो टाइम पे ही आपको एक पूरा पेज क्रिएट करके दे देता है। तो उस पेज आर देन सर्व डायरेक्टली, आपके पास सर्वर जो है वो पेज को डायरेक्टली सर्व कर देगा। SSG फ्लो तो कैसे होता है स्टैटिक साइट जनरेशन में, प्रोजेक्ट बिल्ड स्टार्ट, नेक्स्ट.js fetch data, HTML page get generated, page are stored on CDN server, browser receive pre-built HTML instantly। तो उसके भी एडवांटेज है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ SSG, एक्सट्रीमली फास्ट, पेज आर ऑलरेडी जनरेटेड, नो रेंडरिंग हैपन्स ड्यूरिंग यूजर रिक्वेस्ट, एक्सीलेंट SEO, सर्च इंजन रिसीव कंप्लीट HTML इंस्टेंटली। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब कोई वेबसाइट है वो नेक्स्ट.js में होती है, मोस्टली नेक्स्ट.js का यूज़ ही हम SEO के लिए करते हैं, लाइक प्री बिल्ड हम बना लेते हैं ताकि आपका जो सर्च इंजन है उसको जो पेज है वो कंप्लीट HTML का इंस्टेंटली मिल जाए। तो SEO में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक्सीलेंट SEO आप बोल सकते हो। लोअर होस्टिंग कॉस्ट, स्टैटिक पेज कैन बी होस्टेड चीपली यूजिंग CDN, ठीक है। तो कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर। बेटर स्केलेबिलिटी, मिलियंस ऑफ यूजर कैन एक्सेस स्टैटिक पेज विथ मिनिमल सर्वर प्रेशर, सर्वर पे उतना ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता। तो ये एडवांटेज हो गए। बट डिसएडवांटेज भी है, लाइक नॉट सूटेबल फॉर रियल टाइम डेटा। अगर रियल टाइम डेटा है तो वो सूटेबल नहीं करेगा। ऑब्वियसली स्टैटिक साइट जनरेशन में रियल टाइम डेटा अपडेट नहीं होता। रीबिल्ड रिक्वायर्ड, व्हेनेवर कंटेंट चेंज पेज यूजुअली नीड टू रीजनरेशन। रियल वर्ल्ड यूज केसेस लाइक ब्लॉग की कोई वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, पोर्टफोलियो वेबसाइट, मार्केटिंग पेज, लैंडिंग पेज, तो ये सारी अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है देन ऑब्वियसली आप यूज करोगे स्टैटिक साइट जनरेशन इन नेक्स्ट.js। व्हाट इज ISR, ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइक आपको ये सब तो पता होगा, सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइट जनरेशन और यहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो गया। बट यहाँ पे ISR भी एक इम्पोर्टेंट है जो कि मोस्टली इंटरव्यू में भी डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट इज ISR, बिकॉज इन ISR देयर इज टू कंसेप्ट दैट बोथ आर कंबाइंड। तो वो हम देख लेते हैं। ISR स्टैंड फॉर इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन, इट कंबाइंड द पावर ऑफ स्टैटिक जनरेशन विथ डायनामिक अपडेट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक जो पेज है वो तो जनरेट होता ही है बट उसका भी डायनामिक अपडेट होता है, तो कॉम्बिनेशन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ नेक्स्ट.js, आप बोल सकते हो। वाई ISR एग्जिस्ट, प्रॉब्लम विथ SSG, तो उसमें क्या होता है, सर्वर साइड स्टैटिक साइट जनरेशन में इफ प्रोडक्ट डेटा चेंज फ्रीक्वेंटली, रीबिल्डिंग द इंटायर प्रोजेक्ट बिकम इफिशिएंट। ISR सॉल्व दिस। तो क्या सोल्व किया ISR ने वो हम देखते हैं।
लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो आप एक बार देख लेना, मैं इसको आगे समझा देता हूँ। मीनिंग ऑफ रीवैलिडेट। रीवैलिडेट का मतलब क्या हो, दिस मीन्स आफ्टर एवरी 60 सेकेंड नेक्स्ट.js कैन रीजनरेट द पेज इन द बैकग्राउंड, यूजर कंटिन्यू सीइंग फास्ट स्टैटिक पेज वाइल डेटा स्टे रिलेटिवली फ्रेश। तो यहाँ पे आफ्टर 60 सेकेंड जो है वो डेटा आपका जो पेज है वो पूरा रीबिल्ड होता है, ठीक है। तो वो एक यहाँ पे एक एडवांटेज है और पावरफुल फीचर भी है, उसके भी एडवांटेज है, लाइक फास्ट लाइक स्टैटिक पेज, यूजर रिसीव प्री बिल्ड पेज इंस्टेंटली। डेटा डायनामिकली अपडेट होता है बट यूजर जो है वो क्या करेगा, उसको प्री बिल्ड पेज इंस्टेंटली मिल जाएंगे। डायनामिक अपडेट, पेज अपडेट ऑटोमेटिकली आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। आपने जो भी इंटरवल दिया होगा तो वो इंटरवल के बेसिस पे आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बेटर स्केलेबिलिटी, नो नीड टू रेंडर एवरी रिक्वेस्ट डायनामिकली। रियल वर्ल्ड यूज केसेस ऑफ ISR, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, मीडियम फ्रीक्वेंसी कंटेंट, मार्केट प्लेस पर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये सारी अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है देन यू कैन यूज ISR। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस क्लियरली, ठीक है। तो CSR में क्या था, एक ये स्मॉल ब्रीफ है, लाइक आपको ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको एट द एंड में एक पूरा समरी पता होना चाहिए। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में रेंडरिंग हैपन इनसाइड द ब्राउजर, आपका जो ब्राउजर है उसमें ही रेंडरिंग जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग, रेंडरिंग हैपन ऑन एवरी रिक्वेस्ट। आप जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो सर्वर में पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। और स्टैटिक साइड जनरेशन में रेंडरिंग हैपन ड्यूरिंग बिल्ड टाइम। आप एक बिल्ड क्रिएट करते हो जहाँ पे आपको पूरा प्री बिल्ड HTML मिल जाता है। और ISR में क्या था, रेंडरिंग हैपन ड्यूरिंग बिल्ड टाइम विथ शेड्यूल बैकग्राउंड रीजनरेशन। आप एक रीजनरेशन इंटरवल भी सेट करते हो कि लाइक इतने टाइम के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड में पूरा जो पेज है वो रीबिल्ड होना चाहिए। बिल्ड टाइम में तो होता ही है। तो ये हमारा ISR था। और यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल भी है, ठीक है। ये जो टेबल है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। योर टाइम इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो ये जो टेबल है वो मैंने आप लोगों को समझाया वही है, जस्ट आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो अभी, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये हेल्पफुल रहेगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको ये पूरा PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी होगी, वहाँ से जाके आप ये PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी PDF अवेलेबल रहेगी जो कि रिएक्ट नेक्स्ट.js के रिगार्डिंग होगी, जो कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, वाई नेक्स्ट.js बिकम पॉपुलर, क्यों पॉपुलर है। ट्रेडिशनल रिएक्ट एप्लीकेशन मेनली यूज CSR यानी कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग, बट नेक्स्ट.js इंट्रोड्यूस SSR, SSG, ISR, API रूट, फाइल बेस्ड राउटिंग, बेटर SEO, हाइड्रिंग रेंडरिंग। तो यहाँ पे जो रिएक्ट है उसमें क्या था, जो रिएक्ट के एप्लीकेशन है वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही यूज़ करते हैं, बट नेक्स्ट.js जो है वो क्या करता है, उसने इंट्रोड्यूस किया सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन, जो कि आप लोग यूज़ भी कर रहे हो और उसके बहुत सारे एडवांटेज है। लाइक कोई कंपनी है, उसकी ब्लॉग की वेबसाइट है, उसकी जो वेबसाइट है उसमें सब जो भी डेटा है वो ब्लॉग रिलेटेड है, स्टैटिक पेजी से। देन यहाँ पे SSG का यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट.js का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट.js ने जो इंट्रोड्यूस किया वो हमारे लिए एक वरदान है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि वाई नेक्स्ट.js बिकम पॉपुलर, ठीक है। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है। लाइक मैंने यहाँ पे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये PDF में कंटेंट ऐड कर दिया है। लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SSR एंड CSR, और विच रेंडरिंग मेथड इज बेस्ट फॉर SEO, वाई CSR स्लोअर initially, what is hydration, difference between SSG and ISR, can next.js use all rendering method together, yes, this is one of the biggest strength of next.js। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा है, जस्ट एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हो, सो मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, ये PDF आपको चाहिए तो जैसा कि मैंने बोला टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कीप बिल्डिंग, कीप लर्निंग। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।